फिल्म की शुरुआत एक सुंदर सी यंग लड़की सू युनजिन के साथ होती है, जो रास्ते पर किसी को ढूंढ रही है। वो रुकती है और दूर में किसी की ओर देखती है और सीन बदल जाता है। फिर 2007 में युनजिन बस का वेट कर रही है। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से है और उसके पिता बीमार हैं। गरीब होने के बावजूद उसके माता पिता ने उसे हायर स्टडीज के लिए अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। वो अपने नए कॉलेज पहुंचती है और अन्य छात्रों से काफी अलग और कंफ्यूज दिखती है। फिर एक फैंसी मोटर बाइक उसके पास से गुजरती है, जिससे नाली की एक पाइप फट जाता है और वो भीग जाती है। बाइक पर बैठे लड़के का नाम चोंग झांग है, जो एक अमीर परिवार से है और स्कूल में बहुत पॉपुलर है। गुस्से से युनजिन चोंग की ओर दौड़ती है और जैसे ही वो उसे डांटने वाली होती है कि एक बेसबॉल उसकी ओर जोर से आता है, लेकिन चोंग पकड़ लेता है। फिर चोंग जाते वक्त युनजिन से केयरफुल रहने को कहता है। स्कूल के अंदर मो यू नाम की एक स्टूडेंट उससे दोस्ती करती है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी युनजिन के समान है। मो कहती है कि वो स्कूल के माहौल को ठीक से समझने में मदद करेगी। बाद में मो उसे क्लास ले जाती है, जहां वो चोंग के सामने बैठती है। अगले सीन में जब मैथ के पेपर बांटे गए तो युनजिन का स्कोर बहुत ही कम आया, जबकि चोंग परफेक्ट स्कोर लाता है। उसके स्कोर देखकर चोंग का एक दोस्त मोंग उसका मजाक उड़ाता है। फिर युनजिन वॉशरूम की ओर जाती है, तब चोंग उसे रोकता है और उसकी नोटबुक छीन लेता है। वो नोटबुक वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन ले नहीं पाती। तब उसकी नोटबुक से एक सैनिटरी पैड गिरता है, जिससे युनजिन को बहुत बुरा लगता है और वो क्लास से चली जाती है। ये घटना के बाद चोंग को बहुत दुख और गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसने युनजिन को ह्यूमिलिएट किया। अगली क्लास में चोंग युनजिन की बुक वापस करने का ट्राई करता है। वो उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन युनजिन से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसके बाद चोंग नोटबुक को उसकी टेबल पर फेंक देता है। चोंग के बर्ताव से गुस्सा होकर युनजिन उसकी चेयर उठाकर उसकी टांग पर रख देती है, जिससे चोंग चिल्लाने लगता है। फिर वो वही बुक खोलती है जो चोंग ने अभी अभी फेंकी, लेकिन हैरान हो जाती है कि उसके सभी गलतियों को हाईलाइट और सही किया गया है। लंच के टाइम चोंग और उसके दोस्त युनजिन के पास आते हैं और उसे चोंग की टांग की चोट के बारे में बताते हैं। ये सुनकर युनजिन उन्हें अपने इलाज के लिए अपनी कार्ड दे देती है, लेकिन चोंग के दोस्त उन पैसे से उनके सभी क्लासमेट्स के लिए लंच खरीद लेते हैं। बाद में मो चोंग को बताती है कि युनजिन की कार्ड पर रखे पैसे उसके पूरे महीने की पॉकेट मनी थी। स्कूल के बाद हम युनजिन को स्कूल की छत पर खड़े होकर कुछ सोचते हुए देखते हैं। चोंग वहां आता है और युनजिन के बालों को खींचकर उसे छेड़ता है। अपनी गलतियों के लिए चोंग युनजिन को उसकी मैथ की पढ़ाई में मदद करने का ऑफर करता है। युनजिन चली जाने वाली होती है, लेकिन चोंग उसे कहता है कि वो ऑफर को लॉजिकली सोचे। युनजिन अपने टीचर की बातें याद करती है, जिन्होंने उसे मैथ में ग्रेड्स बढ़ाने के लिए कहा था, और वो चोंग से पढ़ने को मान जाती है। फिर चोंग युनजिन को डेली स्कूल के बाद मैथ पढ़ाने लगता है। युनजिन उसके व्यवहार से चिढ़ती है, लेकिन फिर भी उसके साथ पढ़ने में उसे अच्छा लगने लगता है। फिर अगली टेस्ट पे युनजिन को मैथ परीक्षा में 85 नंबर मिलते हैं और उसे अपनी इम्प्रूवमेंट्स को देखकर बड़ी खुशी होती है। वे साथ में समय बिताने के कारण दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन युनजिन को अपने परिवार की इमरजेंसी सिचुएशन के कारण घर छोड़ना पड़ता है। वो कई दिन के लिए स्कूल नहीं जाती। जब वह दूर होती है तो चोंग बेचैन हो जाता है और अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। फिर एक दिन मो युनजिन की सीट पर बैठ जाती है और चोंग उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। वो कहती है कि युनजिन ने उसे वहां बैठने के लिए कहा है, वो अपने डॉर्म रूम में वापस आ गई है। ये सुन के चोंग युनजिन के कमरे की ओर दौड़ता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। कई कोशिशों के बाद युनजिन दरवाजा खोलती है, रोती हुई। उसके हाथ पर एक काली पट्टी बंधी हुई होती है। ये काली पट्टी से पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। चोंग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती है और उससे दूर रहने को कहती है। कुछ साल के बाद वे अपने आखिरी साल की ग्रेजुएशन पार्टी पर होते हैं। चोंग युनजिन से अपनी नजरें गड़ाए देखता ही रहता है। वो उसके पास जाता है और डांस के लिए पूछता है और युनजिन मान जाती है। पार्टी के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ चोंग अपना प्यार कन्फेस करता है और अपनी फीलिंग्स उसे बताता है। युनजिन कुछ नहीं कहती और चोंग को किस कर देती है। खुशी में वो सोचता है कि युनजिन इस रिलेशनशिप के लिए रेडी है, लेकिन एक्चुअली में ये युनजिन का एक फेयरवेल किस होता है। उसे लगता है कि चोंग का परिवार अमीर है और उसे स्वीकार नहीं करेगा,
इसलिए वो चोंग से दूर रहने का डिसीजन लेती है और उसे वहीं छोड़ देती है। फिर 1 साल के बाद हम देखते हैं कि युनजिन अब एक कॉलेज की स्टूडेंट है। अपनी पढ़ाई की फीस चुकाने के लिए वो कॉलेज की लाइब्रेरी में काम करती है। वहाँ उसे शेन जोइन नाम का एक सीनियर स्टूडेंट मिलता है जो कि दिल से अच्छा आदमी लगता है। जब वे दोनों लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं तो वे एक स्पेशल बॉन्ड बना लेते हैं। एक दिन जब युनजिन मो के साथ बात कर रही होती है तो उसे बताती है कि शेन एक अच्छा आदमी है जो कि एक्चुअली में उसकी केयर करता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तब युनजिन को पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। वो पीछे मुड़ के देखती है और चोंग को देख के चौंक जाती है। उन्होंने एक दूसरे को इतनी देर से नहीं देखा है, इसलिए उनकी बातचीत ऑकवर्ड दिखती है। फिर वहाँ शेन आता है और खुद को युनजिन का बॉयफ्रेंड बताता है। इस पे चोंग भी खुद को उसके बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन युनजिन चोंग को रोकते हुए शेन को बताती है कि वो सिर्फ एक पुराना क्लासमेट है। इसके बाद शेन युनजिन को उनके गांव जाने के प्लान के बारे में याद दिलाता है। ये सुनते ही चोंग उन्हें लिफ्ट देने को ऑफर करता है। फिर चोंग की बहन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और गाड़ी भी वही चलाती है। बाद में वे एक श्राइन पे पहुंचते हैं जहां वे प्रार्थना के लिए झुकते हैं और कागज पर अपनी विशेस लिखते हैं। युनजिन चोंग की विशेस देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने दाएं ओर हट जाता है और उसको ढक लेता है। फिर वे श्राइन से बाहर निकलते हैं और चोंग की बहन शेन को उसके साथ पानी खरीदने जाने के लिए कहती है और चोंग और युनजिन को अकेले छोड़ देते हैं। जब वे चले जाते हैं चोंग युनजिन से पूछता है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया और क्या वो अब उसे पसंद नहीं है। इसी तरह वो युनजिन को फोर्स करने लगता है और शेन दूर से इसे देख लेता है। श्राइन विजिट के बाद वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ चोंग उनके पहले किस के बारे में बात करता है और युनजिन को ड्रिंक्स पीने के लिए भी मजबूर करता है। चोंग के व्यवहार से चिढ़कर वो पी लेती है, जिससे उसका सिर चकराता है और वो बेहोश हो जाती है। नशे के हालत में होने के बावजूद वो बार बार चोंग का नाम बोलती रहती है। अगले सीन में युनजिन लाइब्रेरी में शेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। फिर शेन युनजिन को बताता है कि वह अब भी चोंग से प्यार करती है। ये सुनकर युनजिन गुस्से में चोंग के होटल के कमरे में जाती है और उसे उसके पहले बर्ताव के लिए खूब सुनाने लगती है। लेकिन चोंग माफी मांगने के बजाय जवाब देता है कि उसने भी पार्टी में उसको छोड़ने के बाद बहुत कुछ सहा है। 1 साल बाद शेन ग्रेजुएट हो जाता है और युनजिन फिर से अकेली पड़ जाती है। चोंग उससे उस घटना के बाद से कांटेक्ट नहीं किया है। फिर युनजिन की माँ उसे किसी जरूरी काम से घर वापस बुलाती है और वो अपने गांव जाती है। जब वो गांव में अपनी माँ के साथ चल रही होती है, अचानक चोंग उसके सामने आता है। चोंग युनजिन के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह अपनी माँ के साथ काम करने के लिए वहां रुकी है। बाद में युनजिन कागज के खरगोश बना रही होती है और चोंग उसे परेशान करता है। चोंग भी एक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन युनजिन उसे अंडर एस्टिमेट करती है। जब युनजिन चली जाती है तो चोंग वहां रात भर पेपर खरगोश बनाता है और इस कारण उसके हाथ में छाले भी पड़ जाते हैं। अगले दिन युनजिन चोंग के पास आती है और उसे उसके बनाए गए 5 खरगोशों के साथ सोते हुए पाती है। चोंग को उसके लिए मेहनत करते हुए देखकर युनजिन उसे पसंद करने लगती है और जब चोंग उससे बीजिंग में रहने के लिए पूछता है तो वो मान जाती है। अगले सीन में जैसे जैसे युनजिन की ग्रेजुएशन डेट पास आ रही होती है, वो बीजिंग में नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करती है। उसके कई कोशिशों के बावजूद बीजिंग में किसी भी कंपनी में उसकी नौकरी नहीं लगती, लेकिन अचानक उसे शंघाई से एक जॉब ऑफर मिलता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसी समय चोंग उसे कॉल करता है और कहता है कि उसने उसके लिए बीजिंग में एक नौकरी ढूंढ ली है। लेकिन जब युनजिन उसे बताती है कि उसने शंघाई वाली नौकरी एक्सेप्ट कर ली है तो वो गुस्सा हो जाता है और कॉल काट देता है। फिर युनजिन गिल्टी फील करने के कारण चोंग से मिलने जाने का प्लान बनाती है। जब वो ट्रेन पर होती है, चोंग भी उसे कॉल करके माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उससे मिलने शंघाई आ रहा है। इसके कारण वे बीच में एक स्टेशन पर उतरने का फैसला करते हैं। वे आखिरकार मिलते हैं और एक साथ होने के कारण बहुत खुश होते हैं। वे एक पास के होटल में रात बिताते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिल्म फिर कुछ साल बाद जल्दी से आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि चोंग और युनजिन अपने नए अपार्टमेंट को सेट कर रहे हैं। बाद में चोंग युनजिन को अपनी बहन की सगाई में ले जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर हैरानी होती है कि शेन चोंग की बहन का फियांसे है।
चोंग अपनी बहन को बताने की कोशिश करता है कि शेन उसके लिए अच्छा नहीं है और उसके पैसे के लिए उससे शादी कर रहा है, लेकिन उसकी बहन उसकी बात नहीं मानती। दूसरी ओर शेन युनजिन के पास आता है और उसे खुद बताता है कि एक्चुअली में वो पैसे के लिए ही शादी कर रहा है। फिर अगले सीन में युनजिन अपने चाचा से मिलती है। वे बताते हैं कि उसकी माँ का कई सालों से सर्विकल कैंसर का चिकित्सा चल रहा है और यह भी बताते हैं कि उसके पिता फैक्ट्री से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज कर सके। अब पैसे चुकाने का समय आ गया है, इसलिए वो युनजिन से मदद मांगते हैं। चाचा के जाते ही युनजिन अपने दोस्तों को कॉल करती है और पैसे उधार देने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे 2 लाख की इतनी बड़ी रकम उधार नहीं दे सकता। जब युनजिन घर वापस आती है तो चोंग उसे बताता है कि उसने चाचा जी को कॉल किया था और उसकी माँ और घर की हालात के बारे में जानता है। वो उसे 3 लाख रुपए देता है और उसे इन पैसों को उसके चाचा जी को देने के लिए कहता है ताकि कर्जा साफ हो सके। लेकिन युनजिन पैसे लेने से मना करती है और कहती है कि उसने पहले ही शेन से पैसे ले लिए हैं। इसे सुनकर चोंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी हालात उससे शेयर करने के बजाय शेन को बताना ठीक समझी। गुस्से में वह सीधे शेन से मिलने जाता है और पैसों को उसके चेहरे पर फेंकता है और उसे अपने पर्सनल मैटर से दूर रहने को बोलता है। आगे की सीन में चोंग अपने दोस्तों के साथ बार में खूब शराब पी रहा होता है। जब युनजिन को उसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत वहां पहुंचती है और चोंग से घर आने की विनती करती है। गुस्से में चोंग उसकी बात को ठुकराता है और उसे जेलस फील कराने के लिए उसकी दोस्त को गले लगाता है। ये देखकर युनजिन चोंग के दोस्तों से उसे बाद में घर छोड़ देने के लिए पूछती है और वहां से चली जाती है। रात में चोंग पूरा नशे के हालत में घर आता है और सोफे पर गिर जाता है। युनजिन उसके पास आती है और उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा है कि उसकी तरफ से उसको 3 लाख का कर्ज है। इस पे चोंग और भी चिल्लाता है, कहता है कि इतने सालों के बाद भी वो उससे अब भी प्यार नहीं कर सकती, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वे अब अलग हो जाएंगे। फिर 2 साल बाद युनजिन वही श्राइन जाती है जहां उन्होंने अपनी अपनी विशेस लिखी थी। उनके अलग होने के बाद बहुत टाइम बीत चुका है, लेकिन वो अब भी चोंग और उसकी यादें को भुला नहीं पाई है। फिर वो श्राइन के उस रिकॉर्ड को खोजती है जिस पे चोंग अपनी विशेस लिखा था। रिकॉर्ड पे वो चोंग के हैंडराइटिंग्स को पहचानती है और उसकी विशेस को पढ़ती है। वो हैरान हो जाती है कि पूरी रिकॉर्ड में बस उसी का नाम लिखा हुआ है। 1 साल बाद युनजिन न्यूयॉर्क जाती है चोंग की तलाश में। वो सड़कों पर लोगों से चोंग के बारे में पूछती रहती है। काफी देर बाद वो फाइनली चोंग को देखती है। जब वो उसके पास जाने वाली होती है तो देखती है कि चोंग एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी कार में बैठने में मदद कर रहा है। इसे देखकर युनजिन अपनी आंसुओं को नहीं रोक पाती और फिर उससे दूर जाने का फैसला करती है। लकीली चोंग की कार उसके पास से गुजरती है और चोंग उसे पहचान लेता है, लेकिन जब वो गाड़ी को रोकता है तब तक बहुत देर हो चुकी है और उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर आखिरी सीन में हम युनजिन को उसके पुराने स्कूल की छत पर खड़े देखते हैं, जो वहाँ चोंग के साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रही है। अचानक कोई उसके बाल खींचता है। जब वह मुड़ती है तो वो चोंग को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो न्यूयॉर्क में उसे ढूंढने गई थी। युनजिन बिना कुछ बोले केवल वहीं खड़ी रहती है। फिर चोंग उसे उस प्रेग्नेंट लेडी का वीडियो दिखाता है और कहता है कि वो बस उसकी पुरानी दोस्त थी। युनजिन अपने गलतफहमी को रियलाइज करते ही जोर जोर से रोने लगती है और चोंग को गले लगा लेती है।